प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, स्वतंत्र समय आपके सामने रोज़ एक ऐसा मुद्दा प्रस्तुत करता है जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ होता है। और आज का मुद्दा है सड़क परिवहन को लेकर, यात्रियों को लेकर कि यात्रियों की आवाजाही के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है। क्या सरकारी बसें वापस चालू होंगी या फिर ये सिर्फ कवायद बनकर रह जाएंगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो निर्णय ले रही है वो क्या कारगर साबित होगा। राजेश जी, मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम हुआ करता था, लेकिन कुछ दशकों पहले बंद कर दिया गया। लेकिन और अब नई मोहन यादव सरकार चाह रही है कि राज्य परिवहन निगम चालू किया जाए और सरकारी बसें दोबारा सड़क पर दिखें। क्या ये संभव है, क्योंकि कवायदें तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए, ये घोषणा कुछ दिन पहले सरकार ने की है। पहली बात तो एक ही घोषणाएं तो होती रहती है, लेकिन वास्तव में धरातल पे कब उतर पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें क्यों बंद हुई इसके हम साक्षी रहे। जी हाँ, जिस तरह से राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन में अफसरों ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, उसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। और राज्य परिवहन निगम की बसों में टिकट बेचने या उसका मेंटेनेंस करने या उसका संचालन करने में जो लापरवाही और गड़बड़ियाँ हुई है, तो ठीक उसी तरह से हुई जिस तरह से इंदौर की कपड़ा मिलें बंद हुई। जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि सरकार की जो परिवहन सुविधा सस्ती हुआ करती थी और इसमें कुछ अफसरों के ऊपर आरोप ये भी लगे थे कि प्राइवेट निजी बस ऑपरेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सड़क परिवहन निगम को बंद किया गया या इसमें गड़बड़ियाँ की गई और उसके कारण सरकार को लगातार घाटे में चल रही बसें बंद करना पड़ी। जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदौर में जो अटल सिटी बस योजना चल रही है जी, वो भी घाटे में है जी, और उसके भी अलग अलग कारण हैं, लेकिन अभी घाटा इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए गाड़ी धक रही है। जी। आपको ऐसा लगता है, आपको कभी इस बात को लेकर कभी आपने विचार किया है कि जब प्राइवेट लोगों के हाथ में जब बसें संचालित करने का मौका आता है तो उसे वो फ़ायदे का धंधा बता देते हैं और उनको फ़ायदा होने लग जाता है। लाखों रुपए की बसें उनकी सड़क पर दौड़ती रहती हैं और मुनाफा कमाती हैं, और जब सरकार संचालित करती है तो वो सरकार को घाटा क्यों होता है, क्या वजह है? उसका कारण यही है कि जो संबंधित विभाग में अधिकारी रहते हैं और कर्मचारी तक, चपरासी से लेके प्रमुख सचिव तक सब पैसे खाते हैं। भ्रष्टाचार की इंतहा बोल दें या भ्रष्टाचार करना परम कर्तव्य बोल दें, ये अफसर और कर्मचारियों की मानसिकता इस कदर गंदी हो चुकी है कि राजा राम भगवान भी अब आ जाए तो शायद इसको समाप्त नहीं कर सकते। मेरा समझना है सवाल इस बात का है कि प्राइवेट बस वाले हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है जी, और अब बदलते हुए समय में तो ट्रैकिंग सिस्टम तक बसों में लग गया है। जी हाँ, तो बस के मालिक को पता लग जाता है कि कितनी बजे बस कहाँ पहुँची, कौन सी बस कहाँ है, कौन सी बस में कितने यात्री बैठे, क्योंकि अब बसों में कैमरे भी लगने लग गए हैं। और उसके अलावा मोबाइल के द्वारा फ़ोटो खींच के लाइव लोकेशन में लेना, वीडियो कॉल मोबाइल पे हो जाते हैं, तो बस मालिक वो करते हैं। सरकार चाहे तो जो प्राइवेट बस मालिक अपनी बसें प्राइवेट में चलाने का तरीका अपनाते हैं, उस तरह का यदि मॉड्यूल अपनाएं जी, तो निश्चित तौर पे सरकारी बसों की सुविधाएं भी मिलेगी। और हम देखते हैं कि सरकारी बसों के बंद होने के कारण निजी बस ऑपरेटर्स, इंदौर से उज्जैन जाना हो, धार या जबलपुर या ग्वालियर कहीं भी जाना हो, या इंदौर के दूसरे राज्यों में जाना हो, तो चाहे जब किराया बढ़ा देते हैं, जी हाँ, उसके मनमाने किराए पर कोई सरकार का अंकुश कानून या कोई अंकुश नहीं या कहीं भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनमें जो पार्सल बुकिंग वाला धंधा है वो यात्रियों से होने वाली कमी से ज़्यादा है जी, और उसमें कई बार ब्राउन शुगर, स्मोक पाउडर
हाँ शराब तक पकड़ाई गई है चेकिंग के दौरान। जी हाँ। लेकिन मामला का समाप्त हो जाता है, जो कि प्राइवेट बस वाले अफसरों की जेब गर्म कर देते हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक पहाड़ है। ये पहाड़ था जब भी बिखर गया। पहाड़ इस तरह का है कि उसमें जंग लग गया था। वो भ्रष्टाचार के पहाड़ में इतना ज़्यादा जंग लग गया था कि वो सड़ गया सिस्टम। जी। हालत ये हुई कि राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हो सकता है कुछ ईमानदार अफसर और कुछ ईमानदार कर्मचारी भी उसमें रहे होंगे, उनको वेतन देने के लिए या बकाया पैसा, पीएफ का पैसा, अन्य वेतन का पैसा देने के लिए सड़क परिवहन निगम की जमीनें बेची गई। बिल्कुल सही कहा। बसें बेची गई। जी हाँ। और उस पूरे डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया। सवाल इस बात का है कि सरकार ने आखिर ऐसा किया क्यों। जी। अब उस समय जो भी सरकारें रही, जी। उन सरकारों का ये फैसला था और बीजेपी सरकार में ही ये फैसला हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी थी जब उमा भारती के समय जी हाँ, जी हाँ। बात हो गई थी। उसके बाद बाबूलाल गौर आए थे और फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार जी। रहे। सवाल इस बात का है कि अब यदि इस सिस्टम को चालू करना है तो उसका एक बहुत अच्छा पैटर्न है। वो ये है कि निजी बस ऑपरेटरों के साथ जॉइंट वेंचर करके जी वो चलाना चाहिए, ताकि सरकार को एक तो बस नहीं खरीदना पड़ेगी। नहीं पर जी ये वाली पॉलिसी तो पहले मध्य प्रदेश सरकार ला चुकी है। नहीं ला चुकी है, लेकिन वो कुछ ही जगह लागू हुई थी। जी हाँ। इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर देना चाहिए। अंतर्राज्यीय बसें भी सरकार को चालू करना चाहिए। जो बसें प्राइवेट चल रही है उनको ये कहना चाहिए कि हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, जो पैसा आएगा या जो भी खर्चा आएगा उसका हिसाब हम बराबर करेंगे और सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए। अब देखिए उस समय जब बसें बंद हुई तब चेकिंग सिस्टम बहुत कमज़ोर था। अब चेकिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो गया है। ट्रैकिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि जितने भी टिकट कटेंगे उन सबकी एंट्री हो जाएगी। जितने भी पार्सल बुकिंग हुए उसकी भी एंट्री हो जाएगी। बसों में सवारी ओवरलोडिंग तो नहीं है, हालांकि प्राइवेट बस वाले ओवरलोडिंग करते नहीं हैं। पर मेरा ये मानना है कि सरकार को खुद अब भारी भरकम खर्च करने की बजाय निजी बस ऑपरेटरों से ही करना चाहिए। जैसे इंदौर में जो अटल सिटी बस चल रही है उसमें इंदौर से बाहर भी बसें जा रही है, वो सफलतापूर्वक चल रही है। इंदौर और भोपाल जाने के लिए इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि चार्टर बस आपको हर आधे घंटे में मिलती है और उसकी कंपटीशन में दूसरी बसें भी आ गई है। दूसरा, सरकार इसमें एक और कर सकती है कि बस की लागत जरूर ज़्यादा होगी, लेकिन सीएनजी बसें या सरकार इसी तरफ ध्यान दे रही है, इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर ध्यान दे रही है, पे जाना चाहिए, ताकि ये होगा कि फिर आपका खर्चा भी कम होगा और जो सबसे बड़ा खर्च स्थापना का होता है और जो करप्शन की संभावना पूरी बनी रहती है वो इस सिस्टम में समाप्त हो सकती है। तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में की सड़कों पर सरकारी बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। कवायदें तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। और फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर जो आदिवासी बेल्ट हैं, वहाँ पर ये सेवाएं शुरू की जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत दिक्कत है और हम देखते हैं कि टेम्पो या ट्रेवल या अन्य जो बसें हैं या छोटे वाहन हैं जिसमें जो 10-12 सीट के होते हैं, उसमें आप देखिए तूफान करके एक वाहन आता है, उसमें लटकते हुए दिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ऊपर छत पे बैठे हुए दिखेंगे। और ख़ास तौर से त्यौहार हो गया, शादी का सीज़न हो गया या कोई धार्मिक कार्यक्रम है कहीं, वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या लाखों होती है। तो जिस तरह से ट्रेन के ऊपर बैठने वाली सवारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसी तरह से इस पर भी कार्रवाई होकर और ये बंद किया जा सकता है। लेकिन लोगों को वैकल्पिक साधन तो चाहिए, लोग जाए कैसे जी। तो यदि सरकार इसमें खुला परमिट एक नीति अपनाना चाहिए तो जी कि हर आधी 1 घंटे में सब दूर के लिए बसें मिलेगी जी। तो जब बसें ज़्यादा हो जाएगी और यात्री कम होंगे तो ये झंझट समाप्त हो जाएगी। बस ज़्यादा होना चाहिए। यात्री यदि मान लीजिए 1000 हैं इंदौर से भोपाल जाने के लिए, तो आपके पास 1200 यात्रियों के जाने की सुविधा होना चाहिए। मतलब 4 बसें 50 यात्री बस में बैठते हैं, ताकि कोई बस खराब भी हो जाती है या कहीं कोई दिक्कत होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार यदि चाहे ईमानदार प्रयास हो तो ये प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर पे ही पीपीपी मॉडल पे लागू हो सकता है।
राज जी, इसके लिए वापस से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। अभी वैसे आपने जो राय दी है, जो सलाह दी है सरकार को, कि उसमें कहा है कि आपने पीपीपी मॉडल को अपनाया जाए, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके इतने सारे लोगों की दोबारा से नियुक्ति करना होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना होंगे, तो क्या ये साल 6 महीने में संभव है, हो पाएगा? ये लगता है मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 6 महीने तो लगेंगे यदि सरकार 24 घंटे प्रयास करेगी तो। अफसर ईमानदारी से प्रोजेक्ट बना के लेंगे, प्रोजेक्ट पे फिर बात होगी, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मीटिंग होगी, उनके साथ शेयरिंग होगी, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर को भी यदि फ़ायदा नहीं होगा तो मना कर देगा कि हमको गवर्नमेंट के साथ नहीं करना। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये तरीका अपनाना पड़े कि जो प्राइवेट बस वाला यदि कोई ट्रेवल्स मालिक 50 बसों का परमिट लेता है तो उसको 25 बसों का कम से कम जो है जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा, तब जाके उनको 50 बस की अनुमति मिलेगी। एक इस तरह का कानून बनाया जा सकता है। और नया कानून बनाने के बाद मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत कम स्टाफ के साथ हो सकता है, क्योंकि अब सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है और जिस तरह से हम नई तकनीक आ गई है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी पता किया जा सकता है सारी चीज़ें। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है और वाकई सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है। डॉक्टर मोहन यादव की सोच की तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शहरी क्षेत्रों में भी दिक्कत तो है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लोग परेशान होते हैं, रात को 7-8 बजे बाद बसें नहीं मिलती हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि सरकार को गवर्नमेंट के और निजी बस ऑपरेटर दोनों को मिलके एक संयुक्त उपक्रम चलाना चाहिए। उसमें सारे खर्चे, अब देखिए सारा सिस्टम ऑनलाइन जब हो जाएगा, टोटल कैश टिकट बंद हो जाएंगे, तो उससे सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जी, जैसा आपने बताया कि डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है एक अच्छी स्टेप ले रही है। आपने देखा होगा कि हर जगह माफिया गिरी है, भूमाफिया, तो बस माफिया भी होते हैं। जब सरकार इसको अमली जामा पहनाने वाली होगी, उस दौरान क्या बस माफिया एकत्र होकर सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाएंगे कि उनकी रोजी रोटी पर खतरा है, अगर सरकार बस चलाने लग जाएगी तो उनके धंधे पर असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है वाकई ये, और बहुत ही गंभीर बात है ये। जब इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर पे अधिकांश बसों के मालिक जो कुछ तो डायरेक्ट है, उसमें पुलिस वालों की बसें बहुत चलती है और विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की बसें खूब है, और जनप्रतिनिधियों का धंधा है ट्रेवल्स का बड़ा पैमाने पे, अफसरों का भी धंधा है। और जो जनप्रतिनिधि और अफसर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है वो इनडायरेक्टली पैसा उसमें लगाते हैं, और जो निजी ऑपरेटर होता है उसको पूरा संरक्षण देता है। बिना परमिट की भी बसें चलती है, गलत परमिट भी बनते हैं, कम दूरी के परमिट बनते हैं और ज़्यादा दूरी पर बसें सफ़र करती है, उसके कारण प्राइवेट बस ऑपरेटर को बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें रुकावट तो आएगी, लेकिन यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो मैं मानता हूँ कि कोई ताकत इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लागू करने में। क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद क्या वो आम राहगीर, जो आम शहरी या आम ग्रामीण आसानी से अपने सफ़र को और आसान कर पाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे सरकार को सभी एसी बसें चलाना चाहिए, और उसमें बिल्कुल यदि 50 सीटें तो 51 यात्री भी नहीं होना चाहिए। 50 सीट का मतलब 50 ही यात्री बैठेंगे। यदि कोई यात्री रास्ते में उतर जाता है और एक कोई सीट खाली हो जाती है तो जरूर यात्री को बिठाया जा सकता है। दूसरा, इसके स्टॉपेज जो है जगह जगह रुकने की बजाय कम करना होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अलग प्लानिंग करना होगी। ये छोटे छोटे गाँव से भी लोग बैठते हैं, और प्राइवेट जो मैंने बताया तूफान गाड़ी करके आती है, इस तरह की गाड़ियों पे जो ओवरलोडिंग हो रही है और जो अधिक यात्री बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करना पड़ेगी। पैरेलल चलना पड़ेगा, एक तरफ सुविधा देना पड़ेगी और एक तरफ जो सुविधा का दुरुपयोग निजी ऑपरेटर कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी करना पड़ेगी। जब इस तरह की चीज़ें सामने आएगी तो निश्चित तौर पे ये प्रोजेक्ट सफल होगा और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मॉडल बन सकता है। कई राज्यों में सरकारी बसें चलती है, लोग यात्रा करते हैं, क्योंकि अब सभी दूर लगभग अत्याधुनिक बसें जो लगभग 1-1.5 करोड़ रुपये की आती है, और उसमें अपना टीवी लगा रहता है और उसमें एसी होता है, उसमें लोकेशन सब सुविधा संपन्न, मतलब किसी के परिवार का यात्री यदि जाता है। और मैं तो इसमें एक और आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि सिर्फ महिलाओं के लिए भी हर जिले से, एक जिले से दूसरे जिले में जाने की कम से कम एक बस एक दिन में तो होना चाहिए, कि भले वो 2 फेरे लगाए, लेकिन ऐसी होना चाहिए जिसमें सिर्फ महिला यात्री बैठे। जी, बहुत धन्यवाद
जैसे कि आज के मुद्दे में हमने चर्चा की राजेश राठौर जी से कि जो सरकार नई योजना ला रही है, हालांकि काम उस पर लंबे समय से किया जा रहा था कि एक बार फिर से सरकारी बसें सड़कों पर आएंगी, तो जिस तरह की राय, जिस तरह का मशवरा राजेश जी ने दिया है, यदि सरकार और उसमें बैठे अधिकारी इस पर गौर करें तो निश्चित रूप से ये योजना काफ़ी कारगर साबित होगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।